बारिश उस समय महंगा पड़ गई जब दुल्हन का गहना लेके हजाम फरार हो गए। बरनेत का कार्यक्रम हुआ, उस समय बारिश आ गई। जब बारिश देख रहे हैं, हमारी मौजूदगी अभी यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है, और बारिश उस समय महंगा पड़ गई जब दुल्हन का गहना लेके हजाम फरार हो गए। पूरा मामला बिशनपुरा थाना क्षेत्र से बारात गई थी। बैकुंठपुर कोठी बिशनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां से बारात गई थी और बिहार के रुपही टार में बारात गई थी। और बाराती लोग सज धज के गए थे, वहां विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। जब बरनेत का कार्यक्रम हुआ, उस समय बारिश आ गई। जब बारिश आया तो उसी दौरी में, उसी प्लेट में गहना छूट गया, दुल्हन का गहना छूट गया। तो वही मौका देखते ही हजाम ने गहना को उठाया और लेके चल दिया। और फिर दोबारा कुछ समय बाद हजाम फिर उसी घर में आए। फिर इसकी जानकारी लोगों को हो गई, और लोग जब इसकी सूचना, अगल बगल लोगों ने इसकी बात, जब सच्चाई सामने जब आ गई, लोग जब इस बात को आपस में जब कहने लगे, तब पता चला कि हजाम ने उस गहने को लेकर के और झोला में लेके गायब हो गए हैं। फिर जब लगातार जी सूचना जब ग्रामीणों ने जब पुलिस को दिया, पुलिस मौके पहुंची, जब छानबीन की, तो वह गहना का जो झोला था वह गन्ने के खेत में मिला। गन्ने के खेत में जब झोला मिला तो लोगों ने और दिया, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने कानूनी कार्रवाई करने से हजाम को बचा दिया। बैकुंठपुर कोठी से बारात गई थी और रुपही टार बिहार बताया जा रहा है, जो रुपही टार पड़ता है बिहार में, रुपही टार में बारात गई थी। दूल्हा और दुल्हन सज गए थे, बाराती पूरा तरह से नाश्ता कर लिए थे, खाना खा लिए थे। जब बरनेत का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय हजाम भाई को गहना हाथ लग गया और हजाम भाई गहना लेके फरार हो गए। क्योंकि उस समय गहना के वक्त, कार्यक्रम के वक्त जब बरनेत हो रहा था, तो उस समय केवल पंडित जी और हजाम और दूल्हा ही थे। मौका देखते ही जो गहना था, बरनेत में जो गहना रखा गया था, उसको लेकर के फरार हो गया। और ये जब मामला पूरे तरह से चारों तरफ जब फैल गया, तो लोगों ने जब गहना ढूंढना जब शुरू किया, तो पता चला कि हजाम भाई ने गहना लेके फरार हो गए। फिर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने आनाकानी किया, लेकिन जब पुलिस मौके पहुंची, जब जांच की, तो जो गहना वाला झोला था वह गन्ने में मिला। गन्ने के खेत में जब झोला मिला तो पता चल गया कि नाई भाई ने ही गहना लेके फरार हुए थे। इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि कभी पंडित जी गहना लेके फरार हो जाते हैं, कभी हजाम भाई गहना लेके फरार हो जाते हैं। आखिर विश्वास कौन किस पे करे? विश्वास के पात्र वही लोग होते हैं, हजाम भाई और पंडित जी। जब यही लोग गहना लेके फरार हो जाते हैं, तो आखिर विश्वास किस पे किया जाए? जयमाल सिस्टम, जयमाल का कार्यक्रम खत्म हो गया। जब बरनेत का कार्यक्रम जब स्टार्ट हो गया, उसी समय बारिश आ गई और बारिश ने पूरे माहौल को ही बदल दिया। जब बारिश आया तो लोग जाकर के, महिलाएं जो थी वो अपने घर में चली गई और हजाम भाई गहना लेके फरार हो गए। यह पूरे मामला बिहार का बताया जा रहा है। क्या कमाल की खबर है, जब चुमावन का रस्म चल रहा था, तब तक बारिश आ गई और बारिश ने उस रस्म को करने से रोका नहीं। रस्म तो पूरा हो गया, लेकिन बारिश ने मुश्किल जब बढ़ा दी, जब गहना लेके हजाम भाई फरार हो गए। हजाम भाई गहना लेके फरार हो जाते हैं और बाद में लोगों को पता चलता है, तो हजाम भाई झोला लेके गायब हो जाते हैं और झोला रख के गन्ने खेत में फिर वापस चले जाते हैं। जब इसकी सूचना जब सब लोगों को हो जाती है, तो लोग ढूंढने लगते हैं गहना को, लेकिन हजाम भाई बताते नहीं है। जब सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पहुंचती है, जब इसकी छानबीन करती है, तो पता चलता है हजाम भाई गहना लेके फरार हो गए थे। लेकिन लोगों ने कानूनी कार्रवाई से हजाम भाई को तो बचा देते हैं। क्या आप लोग को यही काम करने के लिए बचा है कि आप लोग घर में रहेंगे, आप लोग काम करने के लिए दिया जाएगा और आप लोग गहना लेके फरार हो जाएंगे? यह मामला इसलिए हम बता रहे हैं कि लगातार एक बार और भी एक पंडित जी थे, वो भी गहना लेके फरार हुए थे, वो भी पकड़े गए थे। और हजाम भाई भी गहना लेके फरार हुए थे, वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने से इसलिए बचा दिया कि लोगों ने ही मना कर दिया। तो पूरे इस वीडियो में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ भारत। जय हिंद।